एक डोर भक्ति का कलावा प्रस्तुत करते हैं भक्ति की वो मजबूत डोर जो आपको बांधे रखे ज्ञान, श्रद्धा और अद्भुत कहानियों के साथ। तो आइए आज सुनते हैं एक ऐसी भक्ति गाथा जो आपके दिल को छू लेगी और जीवन की राह बदल देगी। मित्रों, आज हम आपको रामचरितमानस की एक ऐसी अनसुनी कथा सुनाने जा रहे हैं जो आमतौर पर प्रवचनों में कम ही सुनाई जाती है। यह प्रसंग है सीता स्वयंवर का, जब जनकपुरी धनुष भंग के अद्भुत दृश्य की साक्षी बनी। चलिए चलते हैं उस समय में जब जनकपुरी दीपों और फूलों से सजी थी और हर गली नुक्कड़ पर बस एक ही चर्चा थी, कौन होगा सीता का वर। नगरी मंगल गावहीन नारी, सुख संभारी भरे गृह द्वारी। जनकपुरी में उत्सव का ऐसा रंग छाया कि मानो पूरी सृष्टि वहीं बस गई हो। बच्चे खेलते खेलते भी पूछते, किस राजकुमार से होगा माता सीता का विवाह। राजमहल में विद्वानों, ऋषियों और राजाओं की भीड़ लगी थी। हर कोई धनुष उठाने की ताकत दिखाने आया था, लेकिन एक एक कर सभी राजा असफल होकर लौट जाते। जनता कभी हंसती, कभी निराश होती। नृपगण आए बहु बहु देसा, कोउ न सकई धनुष उरलेसा। सभा में बैठे छोटे छोटे बच्चों ने जब राजाओं को असफल होते देखा तो वे खिलखिलाकर हंस पड़े। वे अपनी माताओं से कहते, माता जी, यह धनुष तो कोई साधारण वीर नहीं तोड़ेगा, यह तो ईश्वर के लिए ही रखा गया है। बालक देखी कहीं मुस्काए, यही धनुष ही तोरे न कोई भाई। उधर राजमहल में सीता जी अपनी सखियों से कह रही थीं, बहनों, मेरा मन बार बार उस एक राजकुमार पर ठहर रहा है जो गुरु विश्वामित्र के साथ आए हैं। यदि वही धनुष उठा लें तो मैं उन्हें ही अपना वर मानूंगी। यह रहस्य सुनकर सखियां मुस्कुरा उठीं, क्योंकि वे जान चुकी थीं कि सीता जी का मन किस ओर आकर्षित है। जनक सुता के हियों अपार, राम ही लखी भय सुख अपार। अब वह क्षण आया जब गुरु विश्वामित्र ने राम से कहा, वत्स राम, उठो और इस धनुष को देखो। संपूर्ण सभा मौन हो गई। सबकी आंखें राम की ओर टिक गईं। राम जी ने बड़े ही विनम्र भाव से गुरु को प्रणाम किया और धीरे धीरे उठे। उनके उठने भर से पूरी सभा की सांसें थम गईं। गुरु ही प्रणामो कई उठे रघुराई, सभई सुभग शोभा अधिकाई। राम जी सहज चाल से धनुष के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, बस एक दिव्य आभा थी। लोग सोच रहे थे, क्या यह सुकुमार राजकुमार इतने विशाल धनुष को उठा भी पाएंगे। परंतु राम जी ने जैसे ही हाथ लगाया, धनुष मानो स्वयं उठ गया। लखी राम सुभगता सबहु चकित भय, मनोहर रूप देखी लोभित भय। फिर अगले ही पल ऐसा हुआ कि पूरी सभा हिल गई। धनुष टूटने की आवाज गूंजी और सृष्टि में गूंज फैल गई। ऐसा लगा जैसे समय भी थम गया हो। भंजी बिसिक धरी गही कर तोरा, सबही देखी भय सब मोरा। धनुष टूटते ही आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवगण झूम उठे, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं। वहीं राक्षसों के हृदय कांप उठे और संत मुनियों के मन में अपार शांति भर गई। बरसे सुर नगर सोहावा, 10 दिस बाजत मंगल धुन धावा। जनक नरेश ने घोषणा की, अब सीता अपने हाथों से विजेता को वरमाला पहनाएंगी। सीता जी धीरे धीरे राम जी के पास आईं। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने राम जी के गले में वरमाला डाल दी। पूरा दरबार मंगल गीतों से गूंज उठा। मंगल गावही नारी सुखारी, वरमाला सीता धरी डारी आस की आस यों। मित्रों, तुलसीदास जी लिखते हैं कि इस धनुष भंग की गूंज केवल जनकपुरी तक सीमित नहीं रही, बल्कि ब्रह्मांड के हर कोने में फैली। यह संकेत था, अब अधर्म का नाश होगा और धर्म की स्थापना होगी। राम विवाह केवल एक युगल का मिलन नहीं था, बल्कि सृष्टि के संतुलन की नींव थी। धर्म हेतु अवतरे रघुराई, लोक कल्याण करब निश्चिताई खराउक्स। इस प्रकार राम विवाह का यह अद्भुत प्रसंग हमें सिखाता है कि भगवान के कार्य केवल बाहरी विजय नहीं होते, उनके हर कदम से पूरी सृष्टि प्रभावित होती है। राम जी ने धनुष तोड़ा, परंतु साथ ही यह भी प्रकट किया कि अधर्म की जड़ें अब काटी जाएंगी और धर्म की स्थापना होगी। यदि आप भी प्रभु श्री राम के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।